He has blank chair. Any chair, a chair, an chair, some chair. A chair. Getting? लेकिन यदि मैं S लगा दूंगा, अब अगर मैंने S लगा दिया तो आपका A और N तो आ ही नहीं सकता। बताओ क्यों? क्योंकि ये एक का मतलब देता है। किसका मतलब देता है? और A और N का उपयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये कौन सा नाउन है? प्लूरल। तो ये नहीं लगेगा, मतलब दोनों ही आएंगे। दूसरी बात, एनी का उपयोग होता है नेगेटिव में। किसमें होता है? सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव। मतलब सही आंसर क्या होगा? सो एवरीबॉडी, हम लोग जो है पूरा अटेंशन देंगे। डिटरमिनर्स एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है भाई? चलिए, डिटरमिनर्स का मतलब क्या होता है? कितने लोगों को पता है इसका हिंदी मतलब क्या होता है? आपके प्रयास आपकी सफलता को दर्शाते हैं। आपके प्रयास आपकी सफलता को डिटरमाइन करते हैं। तो उसी डिटरमाइन से बना है डिटरमिनर। क्या बना है? जिसका मतलब होता है बताने वाले। इन हिंदी दे आर कॉल्ड निर्धारक। व्हाट दे आर कॉल्ड इन हिंदी? निर्धारक। अब चूंकि हम लोग इनको हिंदी में नहीं प्रोनाउंस करते हैं, हिंदी में नहीं बोलते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल देम डिटरमिनर्स। व्हाट वी कॉल देम? डिटरमिनर्स। तो डिटरमिनर्स होते क्या है, इसको सबसे पहले समझने के लिए हम लोग एक बिट रिवीजन करते हैं लैंग्वेज का। अच्छा, भाषा में जो टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, जो सेंटेंस के अंदर जितने भी शब्द होते हैं उनकी कितनी कैटेगरीज होती है? वो होती है 8। कितनी होती है? जिसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सुना है ये नाम? कहीं सुना होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच सुना है ना? तो पार्ट्स मतलब क्या होता है? हिस्से। स्पीच मतलब क्या होता है? सेंटेंस। सेंटेंस के हिस्से। तो आपके सेंटेंस में 8 हिस्से होते हैं। एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है, एक वर्ब होता है, एक एडवर्ब होता है, एक एडजेक्टिव होता है, एक प्रीपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, एक इंटरजेक्शन। ये नीचे लिखा है इंटरजेक्शन, दिखा? अरे देखो यहां दिखा गया, ये नाउन लिखा है, ये मन की आंखों से देखना दिखेंगे। ये बोर्ड है, मैंने लिखा नाउन, दिखा? प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये वाला मिटा दिया, ये नए लिखे हैं अभी। चलो अब मुझे बताओ, ये जो अभी मैंने आपको बताया ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये क्या थी? अब इसमें एक शब्द मैंने बोला है, ध्यान से अगर आपने सुना हो तो, एडजेक्टिव। सुना है? एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। क्या होता है? विशेषण वो जो किसी की विशेषता बताए। अब किसी की मतलब नाउन की। किसकी? किसकी? तो पहले तो क्वेश्चन उठता है व्हाट इज नाउन। सही है? फिर हम समझेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव, क्योंकि जब तक नाउन और एडजेक्टिव समझ में नहीं आएगा, क्या समझ में नहीं आएगा? क्योंकि डिटरमिनर्स एक्चुअल में आपका क्या है? एडजेक्टिव है। मतलब अगर आपको डिटरमिनर्स को समझना है तो आपको किसको समझना पड़ेगा? एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव को समझना है तो फिर पहले किसको? क्योंकि नाउन को समझे बिना आप किसको नहीं समझ सकते? एडजेक्टिव को। मतलब ओवरऑल डिटरमिनर सीखने के लिए क्या आना चाहिए? कुछ आया समझ में? चलो और समझते हैं। तो नाउन की 2 कैटेगरी हो गई। कितनी कैटेगरी? 2। पहली होगी काउंटेबल, दूसरी अनकाउंटेबल। अब कोई अगर आपसे पूछे कि सर हमने तो नाउन 5 पढ़े हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो भी क्या है? तो वो भी करते हैं एग्जिस्ट। लेकिन नाउन को हम लोग जेंडर के बेसिस पे स्टडी करते हैं, उसके टाइप्स के बेसिस पे स्टडी करते हैं हम लोग, और भी जो ग्रामेटिकल पोर्शन में काफी सारे उसके बेसिस दिए उसके बेसिस पे स्टडी करते हैं। तो अभी हम लोग इसको किसके बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। क्योंकि डिटरमिनर्स में ये वर्ड बार बार आएंगे, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं हो, मैं ये चाहता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां तक आ गया समझ में सभी को? अब इसमें 2 चीजें होती है, सिंगुलर और प्लूरल। किसमें? कोई अगर आपसे पूछे काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के, तो बोले 2 प्रकार। कौन कौन से? सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, एक वचन। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा याद रखना क्या होता है? सिंगुलर होता है, इसको प्लूरल नहीं। जैसे देखो मैंने कहा वाटर, क्या आप वाटर को वाटर्स कर दोगे? आपने कहा भाई मैंने बहुत सारा पानी पी लिया, आई हैव ड्रंक अ लॉट ऑफ वाटर्स। या बहुत सारी हवा है, देयर इज सो मच एयर्स, यू कैन स्पीक लाइक दैट। तो ये चीजों को आप क्या नहीं कर सकते? इनको आप प्लूरल नहीं बना सकते, ये अनकाउंटेबल फॉर्म में होती है। आई बात समझ में? अरे आ गई ना? तो काउंटेबल वो जिसको गिन सके, अनकाउंटेबल वो जिसको नहीं गिन सके। यहां तक सबको आगे समझ में? चलो आप कुछ काउंटेबल चीजें लिखते हैं हम लोग। अच्छा एक बात मुझे आप लोग सब बताओ, ये जो चेयर है, चेयर को गिन सकते हैं? वेरी गुड। इसका प्लूरल क्या होता है? वाओ, दैट्स वेरी गुड। अच्छा ये चेयर जिस प्लास्टिक से बनी उसको गिन सकते हैं? तो प्लास्टिक क्या हो जाएगी?
वायर, बड़े होशियार हो तो। अच्छा, मैंने कहा भाई आपके पास अभी कॉपी है, तो कॉपी गिन सकते हो? लेकिन कॉपी जिस पेपर से बनी है, क्या उस पेपर को गिन सकते हो? बोलो सर पेपर को गिन सकते, एक पेपर दो जी नहीं, आप पेजेस गिन सकते हो, पेपर नहीं। अरे कॉपी जिस पेपर से बनी उसकी बात कर रहा हूं मैं। अरे बात समझ में? तो पेपर क्या होता है? आधे हिंदुस्तान को यह पता है कि पेपर भी काउंटेबल है, जबकि पेपर क्या है? काउंटेबल क्या है? पेज। अरे काउंटेबल क्या है? ऐसे टाइम क्या है? लेकिन आर क्या है? आर, आवर्स, मिनट, डे, वीक, मंथ, ये सब आपके काउंटेबल होते हैं। लेकिन समय क्या है? अब बोलोगे सर समय को तो गिन सकते हो, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे। जी नहीं, समय को आप इकाई से गिन रहे हो, यूनिट से गिन रहे हो। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी चीज को आप पर्टिकुलर यूनिट से काउंट करें, किसी इकाई से काउंट करें, इंडिविजुअली उसको काउंट नहीं करें, तो वो क्या मानी जाती है इंग्लिश ग्रामर में? अनकाउंटेबल। जैसे शुगर की बात करें, शुगर क्या होती है? क्यों? किलोग्राम, केजी, दैट इज द यूनिट ऑफ शुगर। फिर आप बोलोगे सर एप्पल जो है वो काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? भाई एप्पल आपका क्या है? अब आप कहोगे सर एक बात बताओ, अभी आपने बोला कि शुगर को किलोग्राम से तोलते हैं तो इसलिए शुगर अनकाउंटेबल है। सर एप्पल को भी तो किलोग्राम से, कल ही में 2 किलो एप्पल लेकर आए। बात तो सही है, लेकिन ऐसा क्यों है उसका रीजन समझो। आप शुगर के जो डॉट्स होते हैं, दाने होते हैं, उनको नहीं गिनते हो, लेकिन एप्पल जो है इंडिविजुअली बड़े होते हैं। आप उन्हें क्या कहते हो कि भाई मैंने आज 2 एप्पल खाए, मैंने आज 3 एप्पल खाए, मैंने 10 एप्पल खरीदे, मैंने 10 एप्पल बेच दिए, तो संख्या गिन रहे हो? आप नहीं गिन रहे हो? अरे गिन रहे हो कि नहीं? क्या आप ये बोलते हो कल मैं मार्केट से 3 शुगर लाया, मम्मा ने 1 शुगर की तो चाय बना ली, अब 2 शुगर घर में बची? ऐसा होता है क्या? अरे ऐसा होता है क्या? इसका मतलब ये हुआ कि शुगर क्या हो गई? ऑफिशियली उसके ऊपर टेक लग गया शुगर का, अनकाउंटेबल। लेकिन एप्पल क्या हुआ? कुछ गया दिमाग में? अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। एयर क्या है? आई बात समझ में? नहीं आई? अच्छा, नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल। पक्का? सच्ची मुच्ची? क्या बात है, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए देखिए प्लीज। तो चेयर, कॉपी, आर, एप्पल, ये सब क्या हो गए आपके? काउंटेबल हो गया। आपका बैग है आपके पास, बैग क्या हो गया? काउंटेबल हो गया, है ना? और बताओ क्या क्या होती है काउंटेबल? हाँ ठीक है, बॉटल। बेटा 1 मिनट, शू होता है, शू। शू मतलब क्या होता है? एक जूते को कहते हैं, इसका प्लूरल होता है शूज। क्या होता है? आई बात समझ में? हाँ, तो शू एंड शूज। अरे बात समझ में? जैसे आपने कहा कि भाई मेरा एक शूज जो है वो खराब हो गया है, फट गया है, लाइक जो भी आप बोलना चाहते हो, तो वन ऑफ माई शूज हैज टॉर्न। ठीक है, वन ऑफ माई शूज हैज टॉर्न। वन ऑफ माई शूज मतलब मेरे दोनों शूज में से एक शूज जो है वो खराब हो गया है। ठीक है, आप आर्टिकल ए और एन का उपयोग किसके आगे नहीं कर सकते? सबसे पहला रूल डिटरमिनर्स में जो आता है ए और एन, ये भी आपका किस में आता है? डिटरमिनर्स में ही आता है। किस में आता है आर्टिकल? जी हां, अरे आर्टिकल किस में आते हैं? डिटरमिनर्स में। और डिटरमिनर्स किस में आता है? एडजेक्टिव किस में आता है? नाउन में नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। नहीं समझे? अरे समझ गए? तो कोई आपसे पूछे कि आर्टिकल जो है ग्रामर में क्या होता है, तो उनको बताना कि आर्टिकल आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव में एक नाम होता है डिटरमिनर्स, और डिटरमिनर्स की कैटेगरी में आता है आर्टिकल। नहीं समझे? अरे समझे नहीं समझे? समझ गए ना? तो सबसे पहले तो ए और एन का उपयोग सीखना, क्योंकि ये भी डिटरमिनर्स है। तो मैं एक लाइन लिखता हूं, ध्यान देना। ए और एन का उपयोग, अब ये भाषा समझना, किताबी भाषा लिख रहा हूं, और ये उसी को समझ में आएगी जिसने अभी जो मेरे द्वारा बातें कही गई उसको ध्यान से सुना होगा। ए और एन का उपयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे होता है। किसके आगे होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे ही होता है। अब आप ढूंढो इसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन कौन है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सॉरी ये नाउन। ठीक है, तो नाउन काउंटेबल सिंगुलर मतलब इनके साथ ही आप क्या लगा सकते हो? बाकी प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का उपयोग अगर आप बोलोगे अ टाइम, अ शुगर, अ पेपर, अ प्लास्टिक, सॉरी अ वाटर, तो ये क्या हो जाएगा?
गलत। अगर आप कहोगे अ चेयर्स, अ कॉपीज, एन आर्स ऐसा बोलो, गलत हो जाएगा। एन एप्पल्स, अ शूज, अ टीथ, अ फीट, तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। आपको बोलना होगा a chair, a copy, an R. Let me tell you, R में H कैप का साइलेंट है, and that's why it will be pronounced R. An R, an apple, a bag, a bottle, a shoe, एक शूज जो उसको कहेंगे, a shoe, a tooth, a foot. Are you getting? Yes, sir. कहीं कोई डाउट है? No, sir. Is everything crystal clear? Yes, sir. सो ए और एन का उपयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे होता है। क्या दिमाग में क्लिक हुआ? yes, सच्ची मुच्ची? yes, दूसरा रूल देखते हैं, रूल नंबर 2। तैयार हो क्या? yes, पक्का पक्का? yes, अब आगे हम लोग देखते हैं ए और एन का मतलब, जिसका मतलब क्या निकलता है? एक। क्या निकलता है? इसके साथ में लगे हाथ हम लोग देख लेते हैं सम और एनी को। किसको? सम और एनी। कितने लोगों ने इसको पहले भी सुना है? सबने सुना है ना? चलो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक शॉकिंग न्यूज देने वाला हूं कि सम जो है वो यहां भी लग जाता है, यहां भी लग जाता है, लेकिन यहां नहीं लगेगा। अब मैं इसको किताबी भाषा में बोलता हूं। सम का उपयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ कर सकते हैं, बट सम का उपयोग कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा। ये किताबी भाषा थी। क्या समझ में आई किताबी भाषा? एक बार फिर से बोलता हूं। सम कैन बी यूज्ड बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, बट वी नेवर हैव टू यूज सम बिफोर एनी सिंगुलर काउंटेबल नाउन। समझ में आएगा? सम का उपयोग कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के आगे ही होगा, कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के आगे नहीं होगा। क्या ये समझ में आया? तो ये रहा आपके सम का उपयोग हमेशा किसके आगे करना है? सम का उपयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के आगे ही होता है। क्या समझ में आ गया? सच्ची? मुच्ची? वेरी गुड। अब आप कह सकते हो सम वाटर, सम प्लास्टिक, सम पेपर, सम टाइम, सम शुगर। जैसे आप दुकान में भैया गिव मी सम शुगर, है ना? गिव मी सम टाइम, सम चेयर, सम कॉपी, सम आर, सम एप्पल, सम शूज, सम टीथ, सम फीट। आया क्या समझ में? तो सम का उपयोग आप प्लूरल के साथ करोगे, इनके साथ सम चेयर बोलोगे क्या? जैसे मान लो यहां पर दिया है ही हैज ब्लैंक और यहां लिख दिया चेयर, ऑप्शन में लिखा एनी, ऑप्शन में लिखा सम, ऑप्शन में लिखा ए, ऑप्शन में लिखा एन। बताओ कौन सा सही है? ही हैज ब्लैंक चेयर, एनी चेयर, अ चेयर, एन चेयर, सम चेयर, अ चेयर। गेटिंग? लेकिन यदि मैं एस लगा दूंगा, अब अगर मैंने एस लगा दिया तो आपका ए और एन तो आ ही नहीं सकता। बताओ क्यों? क्योंकि ये एक का मतलब देता है। किसका मतलब देता है? और ए और एन का उपयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और ये कौन सा नाउन है? प्लूरल, तो ये नहीं लगेगा, मतलब दोनों ही आएंगे। दूसरी बात, एनी का उपयोग होता है नेगेटिव में। किसमें होता है? सेंटेंस कौन सा है? अफर्मेटिव, मतलब सही आंसर क्या होगा? कुछ आया समझ में? ये उन्हीं को आया होगा जो लोग पूरे सेशन को एकदम अच्छे सुनते आ रहे हो। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा सम का और एनी का। भाई एनी जो है आपका ऐसा नहीं कि नेगेटिव में ही यूज होता है, ठीक है? याद रखना, ये हमेशा अफर्मेटिव में होता है और ये नेगेटिव, लेकिन ये अफर्मेटिव में भी यूज हो जाता है, लेकिन इसका मतलब फिर निकलता है कोई भी या कुछ भी। कुछ आ रहा समझ में? जिससे मैंने कहा कोई पेन दो मुझे यार, गिव मी एनी पेन। क्या बोलोगे? किसी लड़के को बुलाओ, कॉल एनी बॉय। किसी लड़के को स्टेज पर बुलाओ, कॉल एनी बॉय ऑन द स्टेज। कोई चेयर दो उसे, गिव हिम एनी चेयर। कुछ आया समझ में? तो ये अफर्मेटिव में भी ऐसे यूज होता है। तो ये आपका सम और एनी हो गया। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं ईच और एवरी। कितने लोगों ने ईच और एवरी सुना है? पहले सुना है, पढ़ा नहीं है, सिर्फ सुना है। सबने सुना है, वेरी गुड। अब आप आज आपको डिफरेंस भी बता रहा हूं, क्या डिफरेंस है दोनों में। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, क्या होता है? और एवरी का मतलब होता है हर, क्या होता है? गेटिंग? जब आप ईच का उपयोग करोगे ना, तो आप हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली बोलते हो।
क्या कहा मैंने? जब आप ईच का उपयोग करोगे तो आप हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली बोलते हो, और जब आप एवरी का उपयोग करोगे तो उसमें आप सबको शामिल करके बोलते हो, हर एक व्यक्ति को इंडिविजुअली नहीं बोलते। ये दोनों के बीच में शाब्दिक डिफरेंस है। यहां तक समझ में आया सभी को? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ईच और एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर पॉजेसिव का उपयोग होता है। अब जो मैंने बात बोली है वो अभी कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हुई ना? अब एक बार फिर से बोलता हूं, सुनना। ईच और एवरी के साथ में सिंगुलर नाउन मतलब कि ईच चेयर, ईच कॉपी, ईच आर, ईच एप्पल, ईच बैग, ईच बॉटल होगा कभी भी, या फिर एवरी चेयर, एवरी कॉपी। कभी भी एवरी चेयर्स नहीं होगा, कभी भी एवरी कॉपीज नहीं होगा। मैं लिख देता हूं, ईच और एवरी के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही उपयोग होता है। आई क्या बात समझ में? पक्का पक्का? यहां तक क्लियर हो गया? दूसरा, ईच के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, सिंगुलर वर्ब का। अब सिंगुलर वर्ब बताना, इज और आर में से सिंगुलर कौन सा है? हैज और हैव में से सिंगुलर कौन सा है? वॉज और वर में सिंगुलर कौन सा है? तो आपको क्या लगाना है? इज, वॉज और हैज। कुछ आया क्या समझ में? वेरी गुड। इंटेलिजेंट लोगों को पढ़ाने का ये फायदा होता है, समझ जाते हैं। तीसरा, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। अब ये सिंगुलर पॉजेसिव लिखा हुआ है। ये सिंगुलर पॉजेसिव क्या होता है ये सुनना। देयर और हिज, इसमें से सिंगुलर कौन सा है? अच्छा पॉजेसिव बताओ पहले तो, पॉजेसिव क्या होता है? अरे आप बोलते हो ना आई, मी, माय, माई सेल्फ, तो ये माय क्या है? पॉजेसिव है। यू, यूर, योर सेल्फ, तो योर क्या है? पॉजेसिव। दे, देम, देयर और देमसेल्व्स, तो इसमें पॉजेसिव क्या है? आया क्या समझ में? तो आपको सिंगुलर पॉजेसिव मतलब इसका उपयोग करना है, इसका उपयोग। अब मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आप सब इंग्लिश कर लोगे। मैंने कहा प्रत्येक लड़का अपना काम कर रहा है। अब मैं दो सेंटेंस लिखूंगा यहां पर और आपको पहचानना है कि सही वाला कौन सा है। इज डूइंग हिज वर्क। ये देखो ना कितने समझदार लोग हैं, मतलब सबने सुन लिया था ध्यान से, है ना। ईच बॉय और ईच बॉय में से दोनों में देखेंगे आप लोग बॉय लिखा है, मतलब ये दोनों सही हो गए। आर लिखा है और इज लिखा है, मतलब ये सही है, ये गलत है। आगे डूइंग, डूइंग, देयर, ये प्लूरल पॉजेसिव और ये कुछ आया क्या समझ में? पक्का पक्का। अब अगर मैं बोलूंगा प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की अपना काम कर रही है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ब्लैंक डूइंग ब्लैंक वर्क। अब बताओ इसमें क्या आएगा? अभी भी यहां पर इज आएगा और यहां पर हिज आएगा। कुछ आया समझ में? मतलब ईच और एवरी के साथ में भले ही ज्यादा से ज्यादा नाउन जुड़ जाए, लेकिन वर्ब क्या होगी? और पॉजेसिव क्या होगा? क्या दिमाग में गया? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, पटवारी की जो तैयारी कर रहे हो वो समझ लेना इसको। अब हम लोग एवरी को समझते हैं। मैंने कहा हर लड़का अपना काम कर रहा है, तो एवरी बॉय इज डूइंग हिज वर्क। क्या समझ में आया? अच्छा एक रूल समझ लेना, ये जब एडजेक्टिव के रूप में यूज हो गए, डिटरमिनर्स के रूप में, तो ऐसे यूज होंगे। लेकिन अगर ये प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है तो इनके बीच में ऑफ लगता है। क्या लगता है? तब आपको ऐसा लिखना होता है, ईच ऑफ द बॉयज। फिर यहां पर क्या लगाते हैं? प्लूरल नाउन। क्या लगाते हैं? लेकिन वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। क्या कहा मैंने? लेकिन वर्ब सिंगुलर ही लगेगी। मतलब ईच ऑफ द बॉय इज लिखोगे आप, आर नहीं लिखोगे, लेकिन नाउन कौन सा लगाओगे? प्लूरल। कुछ आया क्या समझ में? अगर कोई आपसे पूछे कि ईच और ईच ऑफ द बॉयज में क्या डिफरेंस है, ईच बॉय और ईच ऑफ द बॉयज में क्या डिफरेंस है, तो उनको बताना ईच बॉय जो है ये डिटरमिनर्स है, जिसका मतलब होता है प्रत्येक लड़का, एंड ईच ऑफ द बॉयज जो है ये आपका प्रोनाउन है, जिसका मतलब होता है लड़कों में प्रत्येक। क्या मतलब होता है? मैंने कहा प्रत्येक लड़का वहां जा रहा है, ईच बॉय इज गोइंग देयर। लड़कों में प्रत्येक वहां जा रहा है, ईच ऑफ द बॉयज इज गोइंग देयर। कुछ आया समझ में? नहीं आया? आ गया? क्लिक हो गया? पक्का पक्का। अगला बात करता हूं मेनी और मच की। किसकी? मेनी और मच में से मेनी का उपयोग होता है आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में, और मच का उपयोग होता है अनकाउंटेबल नाउन। आपने कहा मेरे पास कई कॉपीज है,
उसके पास कई चेयर्स हैं। खंडवा में कई कॉलेजेस हैं। There are many colleges, there are many schools in Khandwa. Are you getting? But let me tell you actually, many or much generally they are used in negative sentence. इनको कहाँ use करते हैं हम ज्यादातर? Affirmative में on the place of many we always used a lot of. क्या use करते हैं? A lot of, lots of, a large number of. काफी सारे वर्ड है इसके लिए हमारे पास। तो कोशिश करें कि many और much को कहाँ use करें? अब कोई चीज uncountable, जैसे मैंने कहा मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है। I don't have much water. I don't have much. वहां ज्यादा प्लास्टिक नहीं था। There was not much plastic there. है ना? Much paper, much time. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, don't worry. I will not take you much time. I will not take you much time. तो much time होगा, many time नहीं होगा। मैंने ज्यादा शुगर नहीं खरीदा क्योंकि ऑलरेडी घर पर काफी सारा था। I did not buy much sugar because already there is a lot of sugar at the home, है ना? तो घर पर पहले से काफी ज्यादा शुगर था तो इसलिए मैंने ज्यादा खरीदा। तो ये देखो, much sugar, much time, much paper, much plastic, much water। अब मुझे बताओ क्या many में समझ में है? Yes, sir। पक्का पक्का? Yes, sir। अब नेक्स्ट आपका बचता है लिटिल और फ्यू। क्या बचता है? अब ध्यान देना, फ्यू का उपयोग करते हो आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में और लिटिल का उपयोग करते हो अनकाउंटेबल। जैसे आपने कहा मेरे पास थोड़ा पानी है, तो आई हैव फ्यू वाटर की लिटिल वाटर। आई हैव फ्यू वाटर की लिटिल वाटर। आया क्या समझ में? अरे आया नहीं है? पक्का? और आपने कहा कि भाई मेरे पास थोड़े पेन हैं। आई हैव फ्यू पेन्स। आई हैव फ्यू पेन्स। अब मुझे बताओ क्या समझ में आया सभी को? सच्ची मुच्ची क्या दिमाग में सारी चीजें क्लिक हुई?